बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में 4 मुहर्रमुल हराम। नंबर 1, इस्लामी तारीख़ जन्नात की पैदाइश। कुरान और हदीस में जिनों का तज़किरा कसरत से आया है। इंसानों से पहले ही उनकी पैदाइश हो चुकी थी। अल्लाह ताला ने उनको आग से पैदा फरमाया। एक तवील ज़माने तक वो ज़मीन में आबाद रहे। फिर उन्होंने फसाद मचाना और खून बहाना शुरू किया, तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों के ज़रिए उन्हें समुद्र के जजीरों और दूर दराज पहाड़ों की तरफ भगा दिया। इब्लीस भी जन्नात में से था, लेकिन कसरत इबादत की वजह से फरिश्तों का सरदार बना दिया गया था। लेकिन जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करने का हुक्म दिया तो उसने तकब्बुर किया और सजदा करने से इनकार कर दिया। चुनांचे अल्लाह ताला ने धुतकार कर उसको दुनिया में भेज दिया और उससे तमाम नेमतें छीन ली। इस तरह तकब्बुर ने उसे हमेशा के लिए ज़लील व रुस्वा कर दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में इंसान और जिन्नात दोनों की हिदायत और रहनुमाई के लिए भेजे गए थे। चुनांचे अहादीस में जिनों को इस्लाम की दावत देने का जिक्र मौजूद है और कुरान करीम में जिन्नात की एक जमात के ईमान लाने का भी तज़किरा मौजूद है। नंबर 2, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया जाना। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि बचपन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ खेल रहे थे। इतने में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़कर ज़मीन पर लिटा दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को चाक करके दिल निकाला और फिर दिल में से खून का एक लोथड़ा निकाला और फरमाया, यह शैतान का हिस्सा है। फिर दिल को सोने की तश्तरी पर रखकर जमजम के पानी से धोया और फिर दिल को बंद करके उसकी जगह वापस कर दिया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर उन टाँकों का असर भी देखता था। मुस्लिम शरीफ। नंबर 3, एक फ़र्द के बारे में नमाज छोड़ने पर वईद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज का छोड़ना आदमी को कुफ्र से मिला देता है। मुस्लिम शरीफ। एक दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान और कुफ्र के दरमियान नमाज छोड़ने का फ़र्क है। इब्न माजा। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में हिदायत के लिए दुआ। अल्लाह ताला से हिदायत तलब करने के लिए इन अल्फाज में दुआ करनी चाहिए, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ता की हिदायत फरमा। सूरह फातिहा। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत, नमाज के बाद की तस्बीहात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा अल्लाहु अकबर, ये 99 मरतबा हुए और ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, ये मिलकर 100 हुए पढ़ेगा तो उसके गुनाह माफ़ हो जाएंगे, खास समुद्र के झाग के बराबर हों। मुस्लिम शरीफ। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में, इस्लाम के अलावा कोई दीन मकबूल नहीं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स इस्लाम के अलावा किसी दूसरे दीन को पसंद करेगा तो उसका वो दीन हरगिज़ कबूल न किया जाएगा और वह आखिरत में नुकसान उठाने वालों में शामिल होगा। सूरह आले इमरान। नंबर 7, दुनिया के बारे में, काफिरों के माल से ताज्जुब न करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम उन काफिरों के माल और औलाद से ताज्जुब में मत पड़ना, क्योंकि अल्लाह ताला दुनिया ही की ज़िंदगी में उन काफिरों को आज़ाब में मुब्तला करना चाहता है और जब उनकी जान निकलेगी तो कुफ्र की हालत में मरेंगे। सूरह तौबा। नंबर 8, आखिरत के बारे में, कब्र के 3 सवाल। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन बंदा जब कब्र में पहुंचता है तो उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं और उसको बिठाते हैं। फिर उससे पूछते हैं कि तेरा रब कौन है? वह कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। फिर पूछते हैं कि तेरा दीन क्या है? वह कहता है मेरा दीन इस्लाम है। फिर पूछते हैं तुम्हारा नबी कौन है? वह कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू दाऊद।
नंबर 9, तिब्ब नबवी से इलाज, खजूर से इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़चकी की हालत में तुम अपनी औरतों को तर खजूरें खिलाओ, और अगर वो ना मिले तो सूखी खजूरें खिलाओ। मुस्नद अबी आला। बच्चा की पैदाइश के बाद खजूर खाने से औरत के जिस्म का फासिद खून निकल जाता है और बदन की कमजोरी खत्म हो जाती है। नंबर 10, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी के हाथ से लुक़मा गिर जाए तो उसे उठा ले और साफ करके खा ले, शैतान के लिए उसे ना छोड़े, और खाने के बाद जब तक उंगलियों को ना चाट ले, हाथ को रुमाल से ना पोंछे, इसलिए कि मालूम नहीं कि किस दाने में बरकत है। मुस्लिम शरीफ।